Hey guys, welcome to the B Nerd. Today I am going to tell you how to watch Marvel movies in correct order according to their release date. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मार्वल में अभी तक टोटल 34 मूवीज़ और टीवी सीरीज़ आ चुके हैं। इसके अलावा फिर मार्वल के कई सारी मूवीज़ और टीवी सीरीज़ हैं, लेकिन वो MCU के अंदर नहीं आते हैं, यानी कि मार्वल का जो मेन यूनिवर्स है उसके अंदर नहीं आते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि मार्वल का जो मेन यूनिवर्स है, जिसे हम MCU के नाम से जानते हैं, यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में अभी तक जितनी भी मूवीज़ और टीवी सीरीज़ आ चुकी हैं उसको करेक्ट ऑर्डर में कैसे देखना है, उसके रिलीज़ डेट के अकॉर्डिंग। और अगर आपको जानना है कि टाइम लाइन के अकॉर्डिंग कैसे देखना है, यानी कि स्टोरी वाइज, तो आप कमेंट कर देना। मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कि टाइम लाइन के अकॉर्डिंग कैसे देखना है MCU की मूवीज़। तो MCU के जो मूवीज़ आते हैं वो फेज़ वाइज आते हैं, यानी कि अभी तक टोटल 3 फेज़ आ चुके हैं और चौथा फेज़ अभी चल रहा है। और MCU के जो टीवी सीरीज़ हैं वो 4th फेज़ से ही स्टार्ट हुए हैं। इससे पहले का जो 3 फेज़ था उसमें सिर्फ मूवीज़ आते थे, टीवी सीरीज़ नहीं आते थे। तो चलिए जानते हैं कि फेज़ 1 में कौन कौन सी मूवीज़ आ चुकी हैं। तो सबसे पहले जो MCU की मूवी है वो है आयरन मैन, जो कि 2008 में आई थी। इसके बाद 2008 में ही द इनक्रेडिबल हल्क मूवी आई थी, और इस मूवी में जिस एक्टर ने ब्रूस बैनर का कास्ट प्ले किया है उसे बाद में रिकास्ट कर दिया गया है। तो इस बात से कंफ्यूज मत होना कि द इनक्रेडिबल हल्क में कोई और था ब्रूस बैनर और अभी कोई और है। उसके बाद 2010 में आयरन मैन 2 आई। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, इन मूवीज़ के एंड में मिड क्रेडिट और पोस्ट क्रेडिट सीन होता है, जिसे बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि उसमें ये मार्वल के नेक्स्ट आने वाली मूवीज़ का रेफरेंस देते हैं। आयरन मैन 2 के बाद 2011 में थॉर मूवी आई थी। फिर 2011 में ही कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर आई। उसके बाद 2012 में आई द अवेंजर, और यहाँ फेज़ 1 ख़त्म हो गया। फिर जस्ट नेक्स्ट ईयर 2013 में ही आयरन मैन 3 के साथ फेज़ 2 स्टार्ट हुआ। एंड 2013 में ही थॉर की नेक्स्ट मूवी आई, थॉर द डार्क वर्ल्ड। उसके बाद 2014 में कैप्टन अमेरिका की नेक्स्ट मूवी आई, कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर। देन 2014 में ही गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी आई। देन 2015 में अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी आई। एंड 2015 में ही एंटमैन मूवी आई। और इसी के साथ फेज़ 2 भी यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके बाद स्टार्ट हुआ फेज़ 3 2016 में। 2016 में 2 मूवीज़ आई थी। पहला था कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर एंड डॉक्टर स्ट्रेंज। देन 2017 में टोटल 4 मूवीज़ आई थी। पहला था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2, दूसरा था स्पाइडरमैन होम कमिंग, तीसरा थॉर रैग्नारोक एंड चौथा था ब्लैक पैंथर। उसके बाद 2018 में अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर आई, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट मूवी है। देन उसी ईयर 2018 में ही एंटमैन एंड द वॉस्प मूवी आई। उसके बाद 2019 में टोटल 3 मूवीज आई थी। पहला था कैप्टन मार्वल, दूसरा था अवेंजर्स एंड गेम, ये भी वन ऑफ माय फेवरेट मूवी है, और तीसरा था स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। और इसके साथ फेज़ 3 भी खत्म हो गया। और फेज़ 3 तक सिर्फ मार्वल की मूवीज आते थे, टीवी सीरीज नहीं आते थे। तो मार्वल की जो अभी टीवी सीरीज आने लगी है वो फेज़ 4 से ही स्टार्ट हुआ है, उससे पहले एक भी टीवी सीरीज नहीं थी। तो फेज़ 4 का पहला टीवी सीरीज़ है वांडा विजन, जो कि 2021 में आया था। उसके बाद 2021 में ही नेक्स्ट टीवी सीरीज़ आई फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। उसके बाद आई थी लोकी, ये भी एक टीवी सीरीज़ है। देन 2021 में ही फेज़ 4 की पहली मूवी आई थी ब्लैक विडो। उसके बाद व्हाट इफ आई, जो कि MCU का पहला एनिमे टीवी सीरीज़ है। उसके बाद आई थी सांग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स, जो कि एक मूवी है। उसके बाद आई थी इटर्नल्स। फिर आया था हॉकाई, जो कि एक टीवी सीरीज़ है। एंड इसके बाद आई थी स्पाइडरमैन नो वे होम, जो कि ये भी एक वन ऑफ माय फेवरेट मूवी है MCU का। उसके बाद आई थी द मून नाइट, जो कि एक टीवी सीरीज़ है। एंड उसके बाद आई डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। अभी तक तो इतने ही मूवीज़ और टीवी सीरीज़ आई हैं, लेकिन फेज़ 4 में अभी भी बहुत से मूवीज़ और टीवी सीरीज़ आने बाकी हैं। जैसे कि नेक्स्ट जो टीवी सीरीज़ आने वाला है वो है मिस मार्वल। उसके बाद जो मूवी आएगा वो है थॉर लव एंड थंडर। उसके बाद कई सारे मूवीज़ और टीवी सीरीज़ हैं जो कि फेज़ 4 में आएंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि MCU की मूवीज़ को करेक्ट ऑर्डर में कैसे देखना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बी नर्ड बी ऑसम।